हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में हम और आप दोनों देख सकते हैं कि अनुज किस तरह से अनुपमा के ख्यालों में खोया हुआ है। अपने कपड़े के बारे में अनुपमा से पूछता है और अनुपमा उसके ख्यालों में आ जाती है और बताती है कि आप ये पहने वो पहने। तो उसके बाद अनुज बोलता है कि तुम तो सब कुछ संभाल लेती हो, तुम क्यों नहीं 5 साल पहले ही इस तरह से संभाला, क्यों फ़ोटो को फाड़ कर तुम चली गई हम लोगों को छोड़कर। तुम चाहती तो सब कुछ संभाल सकती थी, लेकिन तुमने नहीं संभाला। लेकिन तुम एक छत के नीचे रही, लगा कि सब कुछ सब पहले जैसा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अनुपमा वहाँ बोलती है कि आप कपाड़िया सर, अब आपको श्रुति जी से शादी करना, तो उनके बारे में सोचिए। और इस तरह से वहाँ बोलती है और अनुज का सपना टूट जाता है। वो देखता है कि वो तो ख्यालों में बात कर रहा था अनुपमा से, और वो वहाँ शांत हो जाता है उसके बाद। और यहाँ पर शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। सभी कोई किंजल सभी कोई बैठकर पूजा वूजा करते हैं और टीटू को बोलते हैं अभी तक आया नहीं। यहाँ बा बोलती है तुम लोग रात भर खा ही करो और सुबह कितनी देर तक काम नहीं होता है। यहाँ सब बोलते हैं कि आप नहीं की थी बा, आप भी तो शामिल थी। और बा शर्मा जाते हैं। यहाँ पर अपने आप को निहार रहती है कि डिम्पी, और बोलती है मैं कितनी सुंदर, लेकिन टीटू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, शायद नाराज़ है, चलो मना लूँगी। यहाँ पर बनराज के मन ही मन षड्यंत्र चल रहे होते हैं और बाप परेशान है कि अरे अभी टीटू का फ़ोन नहीं लग रहा, टीटू आया नहीं, क्यों नहीं जल्दी सो जाता। सुबह उसको बोले थे प्रोग्राम, सुबह पूजा वूजा शुरू हो जाएगा, फिर भी वो समझा नहीं। यहाँ यशदीप अपने रेस्टोरेंट को देखने के लिए आया है और वो बहुत ही उदास अपने रेस्टोरेंट को देख रहा। बिखरते हुए रेस्टोरेंट को देखकर उसकी अच्छा नहीं लगा। किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, अपने ही अगर ऐसा कुछ हुआ रहे उसके साथ तो नहीं। अपने बीते दिनों को याद कर रहा है कि किस तरह से रेस्टोरेंट को वो सजाते थे लोग, स्टाफ, अनुपमा, वो सब मिलकर कितना अच्छे से रेस्टोरेंट चल रहा था। लेकिन आज सब सपना बिखर गया। तभी वो मुड़ता तो देखता है कि वहाँ गुलाटी आया हुआ है। गुलाटी को देखकर वो ये हो जाता है कि यहाँ पर गुलाटी कैसे। यहाँ बच्चे सभी खुश होते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं कि टीटू आ गया। बनराज भी देखता है, सभी देख लेते, टीटू वहाँ आ जाता है, सभी का परेशानियाँ दूर हो जाती है। टीटू फिर वहाँ आ जाता है और रस्में शुरू होने लगती हैं। और यहाँ पर जब आ जाता है उसको याद कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो बच गया था। और टीटू उस सब बातों को नहीं उन लोगों को बताता, लेकिन वो अपनी डिम्पी से कुछ बातें शेयर करना चाहता है। उसको टाइम नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा, डिम्पी फ़ोन भी नहीं उठाई थी, तो क्या करे। और यहाँ पर बनराज भी उससे बोलता चलो पगड़ी बनाने, अब जमाई जी अब आपका टाइम हो रहा है। तो वहाँ पर पगड़ी हो रही है, रस्म शुरू हो गई है। और यहाँ पर पूछती है डिम्पी अरे मम्मी नहीं आई, कैसे होगा। तो यहाँ पर सब चुप रहते हैं, लेकिन बाबूजी आकर बोलते हैं डिम्पी को कि आ जाएगी अनुपमा, मेरा दिल बोलता है आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो, सब सही होगा। यहाँ पर उसके जाने के यशदीप जब जाने लगते हैं तो लाठी बता क्यों जा रहे हो, बात तो करो, तुम सब कुछ अनुपमा पे छोड़ दिए थे। अनुपमा एक सेफ ही हो सकती है, कोई ऑनर नहीं बन सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है। तुम कैसी औरत लोग का काम है बर्तन झाड़ू पोछा ही करना, खाना बनाना, तुम बिजनेस करना नहीं होता है। तुम दूसरे की वजह से डूबना बहुत तकलीफ़ देता होगा तुमको। इस तरह से अनुपमा के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर यशदीप बोलते हैं मैं अनुपमा से नाराज़ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानता हूँ अनुपमा का कोई गलती नहीं है, इसके पीछे कोई और है। यहाँ पर गणेश जी का नाम लेते हुए शादी की रस्में सब शुरू हो जाती है। लगन पत्री उतरी दिन न्योता दिया जाता है गणेश जी का, और जैसे सभी के रस्में होती हैं वही रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ उसके बाद बनराज बोलता है कि अरे टीटू के तो कोई घर वाले नहीं है, तो ये कार्ड मैं किसको दूंगा। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं टीटू के बाराती बन के बच्चे आएंगे तो बच्चे को तुम कार्ड दे सकते हो। और यहाँ पर बाबूजी इस समस्या को हल कर देते, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। टीटू की तरफ से वो कार्ड को अपने एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ टीटू फिर भी परेशान है। डिम्पी को कुछ बातें बताने के लिए उसको बोलता है फ़ोन के, तो यहाँ पर डिम्पी नहीं समझ पाती है, मजाक करती है। उसके बाद मतलब सीरियस बातें तुम समझा करो, मुझे तुमसे बातें करनी है, तुम हो सके तो रात में आकर मिलो, मुझसे बात शेयर करनी है। यहाँ डिम्पी भी उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर क्या बात है जो टीटू मुझे बताना चाहता है। और यहाँ यशदीप बोलते हैं अनुपमा से मैं गुस्सा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ कि कौन क्या किया है, मैं सब जानता हूँ। और आज मेरा रेस्टोरेंट बंद है, कल खुल जाएगा। मेरे स्टाफ यहाँ गुलाटी ऑफ़र देता है कि ये रेस्टोरेंट मुझे दे दो। यहाँ बोलता है यशदीप कि ये मैं कभी नहीं होने देंगे, मेरे और मेरे स्टाफ और अनुपमा के लिए मंदिर है और मंदिर कभी बेचे नहीं जाते हैं, आप एक बार समझ लो।
कि तुम जो चाहते हो तो कभी होगा नहीं। आज ये रेस्टोरेंट बंद है, कल ये रेस्टोरेंट खुल जाएगा पहले के जैसे ही होगा। और यहाँ पर सभी बैठे होते हैं, रस्म निभा कर सब कोई बैठे होते हैं, खा रहते हैं और सब बातें कर रहे होते हैं कि आज टीटू इतना गुमसुम क्यों था, क्या कोई बात था। यहाँ बनराज तो उसकी खिंचाई कर रहा, बंदर जैसा उछलने वाला आज शांत कछुआ जैसा शांत का आया था। यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो अपना माँ बाप को भी तो याद करता होगा उसके। तो यहाँ पर बनराज बोलता है उसकी माँ के बारे में पूछे थे, बताया नहीं, चलो जाने दो। वो तो अपना बनराज का मन में तो कुछ चल ही रहा है। और यहाँ पर समझ भी यहाँ पर आ जाती है आपको किंजल भी कुछ समझ नहीं पा रही है कि ऐसे पापा क्यों बोल रहे हो, मना करती है मत बोलिए। यहाँ टीटू छिपे छिपाए आता, फिर डिम्पी के पास अपनी बातें को शेयर करने। डिम्पी बोलती है ऐसे आ रहे हो, सब कोई गुस्सा हो जाएंगे, क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर टीटू बोलता है हम मुझे नहीं मालूम कौन क्या बोलेगा। और यहाँ पर बंडा सोच रहा है टीटू दिख नहीं रहा है कहाँ, उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ टीटू कोशिश करता है कि सुनो डिम्पी मेरे पास्ट के बारे में। यहाँ डिम्पी बोलती है कि मुझे नहीं सुनना है, तुम मेरे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की तो तुम मैं क्यों जानूँ, जो हुआ सो हुआ। यहाँ पर बनराज तब तक उन लोगों को सोच रहा है कि आखिर है कहाँ वो लोग। तब तक डिम्पी यहाँ मना करती है कि मुझे नहीं सुनना, मुझे तुम पर विश्वास है, तुमको कोई और लड़की तो पसंद नहीं आई है। यहाँ पर बनराज उन लोग को देख लेता और चिल्लाता तुम लोग को शर्म नहीं आता है, तुम लोग एक दूसरे से बातें इस तरह से मिल रहे हो, यहाँ बच्चे हैं बड़े हैं, तुम लोग को कोई शर्म नहीं। ये सुनकर डिम्पी वहाँ से निकल जाती है और फिर उस टीटू को डांटता है कि तुम लोग को शर्म आना चाहिए इस तरह से मिलने से। यहाँ पर टीटू से पूछता है कि क्या बात है। टीटू बोलते हैं कपल्स बातें। और बनराज सोचता है कहीं मेरा बात बिगाड़ ना दे टीटू। यहाँ पर परी अपनी मम्मी से बोलती है मम्मी सब अंश और ये सभी बच्चे के जैसे मैं क्यों नहीं आप फैमिली के साथ रह सकती हूँ, मुझे भी यहीं रहना है मम्मी। तो तोसू ये बातें सुन लेता है और परी बोलती है मम्मी यहीं पे स्कूल करो, अपना सब यहीं पर जॉब भी करो, मुझे यहीं रहना। तब तक तोसू बोलता है हाँ बेटा तुम जैसे बोलती हो वही होगा, हम लोग यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे इंडिया, और तुम्हारा एडमिशन अंश के साथ यहीं करवा देंगे। और ये सब सुनकर अब किंजल को बहुत ज़ोर गुस्सा आता है कि वो ऐसे बोल कैसे सकता है, वो क्यों बोल रहा है। और यहाँ अपनी बेटी को बता देता है कि हाँ बेटा हम लोग कभी इंडिया नहीं जाएंगे। और सुनकर परी खुश हो जाती है, सभी को बताने जाती है कि हम लोग कभी इंडिया नहीं जाएंगे। यहाँ पर किंजल को गुस्सा आता है तुम मेरे बारे में नहीं सोचते, अब मेरा जॉब लगा है, मेरा जॉब में प्रमोशन हुआ है। तो यहाँ बोलता क्या हुआ जॉब लगा तो अब यहाँ रहो टेंशन मुक्त, तुमको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं दिस डेट। यहाँ पर किंजल बोलती है तुम कितने गिरे हुए हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम क्या बोलते हो। यहाँ पर तो यह वहाँ तो तो सचमुच का वो बोलता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कभी वहाँ पर तुमको सब मैनेज करना पड़ता था, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, तुम भी ऐसे रहो मैं भी ऐसे रहूँगा, अपने सेफ जोन में रहूँगा। और यहाँ पर किंजल गुस्सा में देती, यहाँ पर तोसू बोलता है तुम मम्मी जब मत बनो, मम्मी जैसा 5 पन्नों का भाषण मत दो, तुम औरतों को हो क्या गया। यहाँ पर किंजल बोलती है औरतें क्या लगा रखा, मैं मर्द बोलूँ, तुम लोगों में क्या कमी होती है। तो यहाँ पर तोसू बोलता है चुप रहो, हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ किंजल फिर उसको बोलती है कि तुम जो भी सोच लो, मैं और परी यहाँ तो शादी के बाद चले जाएंगे, तुम लाख कोशिश करो, मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर तैयारी करता है अनुज। और यहाँ श्रुति बोलती है जाओ आराम अच्छा से करो, उसके बाद हम लोग की शादी की तैयारी भी तो करनी है, आके शादी भी करेंगे यहाँ। लेकिन अनुज कुछ नहीं बोलता है, तो उसको टेंशन हो जाता है कहीं अनुपमा के नज़दीक आकर अनुपमा का ना हो जाए। और यहाँ पर सभी औरतें मोहल्ले की आ जाती हैं और यहाँ से उसके लिए टीटू और डिम्पी लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती हैं। और यहाँ पर अनुपमा के बारे में बोलती है अरे यहाँ पर कुछ खाना बहुत डर लगता है, कहीं कॉकरोच होगा ये होगा। तो यहाँ पर बाप बोलती है कि बात चुपचाप रहती है। तब तक किंजल बोलती है कि आप माँ के बारे मम्मी के बारे में कुछ जानते नहीं है तो पहले से कुछ क्यों बोलना। तो यहाँ बाप बोलती है कि तुम लोग अनुपमा के बारे में कुछ मत बोलो, अनुपमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग 5 सालों में देखा है अनुपमा को यहाँ रहते हुए, यहाँ अनुपमा से हमारा कोई लेन देन नहीं है, अनुपमा यहाँ कभी नहीं आएगी, मैं और बनराज का फैसला है। और ये सब सुन रहती है किंजल और काव्या डिम्पी सब सुन के हैरान है कि अब भाई ये क्या बोल रही है। बाप बोलती है कि अनुपमा नहीं आएगी शादी में, हम लोग चाहते हैं अनुपमा को नहीं आना है यहाँ पर, तो अनुपमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह से बोलती है। और सब कोई हैरान हो जाता है कि सब कैसे बात बोल सकती है। तब तक अनुपमा का प्लेन लैंड करता है, अनुपमा अपने धरती पर पहुंच जाती है और देखकर खुश हो जाती है कि डिम्पी के बहाने ही सही मैं आई हूँ इंडिया। और इंडिया का महत्व जब आप नहीं रहे, हमें दूसरे देश में रहे, तब ज़्यादा होता है कि धरती माँ को हम लोग इंडिया को माँ क्यों बोलते हैं, इंडिया को इतना पूजा क्यों करते हैं, इंडिया को हम लोग इतना तर्जुब क्यों देते हैं। जब आप नहीं रहेंगे तभी आपको कदर होगा, इसलिए बोला जाता है मेरा भारत महान। आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।